तो हम लोगों ने देखो मोल कॉन्सेप्ट में केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करना सीख लिया था। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले मोल सीखा, फिर हम लोगों ने रिएक्शंस को कैसे सॉल्व करते वो भी सीखा। और हम लोगों ने हर टाइप के रिएक्शंस को कवर कर लिया था कि जैसे आपका रिएक्शन इन सीरीज, यील्ड, सब कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों का चैप्टर का भाई सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो वहाँ पे आते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। तो हम लोगों को कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स समझने हैं, तो ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है, यहाँ पे आते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि सोल्यूशन बहुत कंसंट्रेटेड है, बोलते हैं ना, जैसे रियल लाइफ में कि बहुत कंसंट्रेटेड है या फिर बहुत डाइल्यूट है। अरे मान लो कभी आपने कोई जूस बनाया, मान लो कुछ पीने के लिए बनाया, फिर बोल देते ना कि बहुत कंसंट्रेटेड है, मतलब कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, या फिर बोल देते बहुत डाइल्यूट है, मतलब उसमें पानी ज़्यादा हो गया। तो ये कंसंट्रेशन टर्म उसी के लिए, देखो ऐसे रियल लाइफ में बोलना तो ठीक है कि भाई बहुत कंसंट्रेटेड है, फिर कुछ ना कुछ तरीका तो होगा ना उसको डिफाइन करने का, कि ये बोलने का कि कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन लेस कंसंट्रेटेड है, या फिर कितना कंसंट्रेटेड ज़्यादा है। तो उसको कुछ ना कुछ डिफाइन करने का कोई ना कोई मेथड होगा, तो वही आपका कंसंट्रेशन टर्म। तो ये हमको बताएगा कि किसी भी सोल्यूशन में कितना सोल्यूट होता है और कितना सॉल्वेंट होता है। तो हम लोगों को देखो पहले यहाँ पे करने कौन कौन से टर्म है ये समझते हैं। हम लोगों को इस सेक्शन में जो करना है वो है मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से लिखते हैं। सेकेंडली हमको इस सेक्शन में करना है मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। थर्ड हम लोगों को इसमें करना है आपका मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग स्मॉल x से लिखते हैं। फोर्थली हम लोगों को करना है यहाँ पे परसेंटेज, वही परसेंटेज जो आपका होता है वो परसेंटेज। और फिफ्थ हम लोगों को इस सेक्शन में करना है यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ठीक है, ये करना है हमको। एक्चुअली यही 5 मेन सेक्शन करने हैं, और इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये भी करेंगे। और एक टर्म इसमें और होता है आपका नॉर्मेलिटी, जिसको n से लिखते हैं। तो ये जो नॉर्मेलिटी जो टर्म है, ये टर्म हम लोगों को नहीं करना है, मतलब ऐसे नहीं कि सिलेबस में नहीं, सिलेबस में है, पर नॉर्मेलिटी के लिए क्या होता है कि हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस का थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, जैसे H2SO4 क्या करने वाला है, NaOH क्या करने वाला है, तो उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। और हम लोगों को क्योंकि पहला ही चैप्टर है तो रिएक्शंस का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, तो इसलिए नॉर्मेलिटी अभी नहीं करेंगे। नॉर्मेलिटी हम लोग आगे चल के करेंगे अलग से। तो मतलब कि कुछ टाइम बाद हम लोगों को एक चैप्टर आएगा रिडॉक्स रिएक्शन, जो आप लोगों को 9th में भी रहा होगा। तो वहाँ पे नॉर्मेलिटी हम लोग दोबारा, मतलब नॉर्मेलिटी हम लोग अलग से करेंगे। वहाँ पे नॉर्मेलिटी अभी कर ही नहीं सकते, उसके लिए हमें बहुत से इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अभी हमको नहीं पता है, तो नॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। बाकी हम लोग सारे टर्म्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी के लिए हमें रिएक्शंस का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग उसको आगे अलग से करेंगे। तो इसको करने के पहले सबसे पहले सोल्यूशन क्या होता है सबको पता ही होगा, कि जैसे मान लो घर में आपने कभी वाटर में मान लो सॉल्ट मिला दिया, तो वो सोल्यूशन कहलाता है, पता ही होगा। अगर आपने वाटर में जैसे अगर आपने सॉल्ट मिलाया तो वो क्या कहलाता है, सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूशन तो पता होगा हेट्रोजेनस होमोजेनस क्या होता है, तो वो उस बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे अभी। हमारा जो भी सोल्यूशन वो सारे के सारे होमोजेनस सोल्यूशन, ये ध्यान रखना। अब होमोजेनस क्या होता है, हेट्रोजेनस क्या होता है, कुछ लोगों को पता होगा, मान लो किसी को नहीं पता, तो इतना कोई अभी चिंता करने का विषय नहीं है। हम लोगों को आगे चल के एक चैप्टर भी आता है लिक्विड सोल्यूशन करके, वो 12th में आता है। तो अब जैसे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो जो कम अमाउंट में होता है, जो लेसर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो मोर अमाउंट में या फिर जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। लेसर अमाउंट में सॉल्यूट एंड लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट।
तो मतलब जो, अरे जैसे मान लो पानी में नमक मिलाया तो नमक का अमाउंट कम होता है, तो जो कम है वो सोल्यूट, और वाटर जो है जिसका अमाउंट लार्ज है वो क्या, सॉल्वेंट। तो लेस अमाउंट वाला सोल्यूट होता है, लार्ज अमाउंट वाला सॉल्वेंट होता है। बाकी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में डिटेल में तो आगे लिखेंगे, मतलब एक्चुअल में भी क्या होता है, और भी इसमें कुछ कंडीशन है तो वो अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो बस इतना लिख लो कि लिखो, इसमें नीचे लिखो सब्सटेंस विच इज टेकन इन लेस अमाउंट इज नोन एज सोल्यूट एंड सब्सटेंस विच इज टेकन इन लार्ज अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो जो लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट कहलाता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, अब एक बात समझो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लो आपके घर पे मतलब वाटर है और मिल्क है, मान लो, अरे दूध, मान लो आधा लीटर पानी है आपके पास और घर पे आधा लीटर, हाफ लीटर मिल्क है। अगर आप दोनों को मिला दो तो एक सोल्यूशन बनेगा, बोलते हैं ना दूध और पानी का सोल्यूशन बन गया। तो अगर आधा लीटर पानी था और आधा लीटर दूध था तो सोल्यूशन कितना बनेगा, 1 लीटर। मतलब कि आधा लीटर में बनाओगे तो 1 लीटर बनेगा। तो मतलब ये कि अगर आप दो लिक्विड को अगर आप ऐड करते हो तो वॉल्यूम ऐड हो जाता है, मतलब लिक्विड को ऐड करोगे तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। पर आप ऐसे सोचो, अब मान लो आपके पास पानी है और मान लो नमक है, तो नमक तो भाई सॉलिड है, और सॉलिड क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में होते हैं। ठीक है, टुकड़े टुकड़े में होते हैं, और ऊपर से जब नमक को मिलाओगे तो नमक क्या होता है, गायब हो जाता है और वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो वैसे केस में आप क्या वॉल्यूम को ऐड नहीं कर पाओगे। अरे वॉल्यूम तब ऐड होता है जैसे दोनों लिक्विड है, मान लो वाटर एंड मिल्क ऐड किया, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। पर अब मान लो सॉल्ट है, मान लो शुगर, मान लो चीनी है, मान लो आप अगर 1 गिलास पानी में अगर 2 चम्मच चीनी मिलाते हो, उसको डिसॉल्व करते हो, तो वॉल्यूम को ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि शुगर मतलब छोटे छोटे पीस में होता है। वो भी मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पीस में भी क्या होता है, एक शुगर दूसरे शुगर में थोड़े से स्पेस होता है। ढेर सारा जब शुगर लोगे तो अंदर होता है ना शुगर में, जैसे 1 चम्मच आपने शुगर लिया तो शुगर के कई पीसेस में बीच में स्पेस होते हैं, तो वो स्पेस तो हवा है वो। तो आप क्या है कि एक्चुअल में शुगर का वॉल्यूम मेजर भी नहीं कर सकते, और ऊपर से जब आप शुगर को मिला देते हो तो शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो शुगर गायब हो जाता है। तो वैसे में आप वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते, मतलब हमको कोई आइडिया नहीं कि वॉल्यूम में क्या होने वाला है, मतलब वॉल्यूम का कोई आइडिया नहीं है। जब वॉल्यूम का आइडिया ही नहीं तो वॉल्यूम को ऐड कैसे करोगे। तो फिर क्या करेंगे, अगर आपके पास लिक्विड है और सॉलिड को मिलाए तब क्या करेंगे, तो वहां पे हम लोग हमेशा क्या ऐड करेंगे, मास। आप मतलब आप सोचो आराम से, अगर 200 ग्राम पानी है, अरे पानी का मास तो निकाल ही सकते, मान लो हमने वे कर लिया, और उसमें अगर आप 20 ग्राम चीनी मिलाते हो, शुगर, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका मास कंफर्म है 220 ग्राम आएगा। तो मास 220 ग्राम आएगा कंफर्म है, पर मास 220 ग्राम मतलब आएगा, मास कंजर्व है, मास नहीं बदल सकता, पर वॉल्यूम के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसलिए याद रखना है, नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो, एज वी नो दैट मास इज कंजर्व्ड, सो मास ऑफ solution is always equal to the sum of SUM, sum of mass of solvent and solute। तो ये याद रखना है कि मास या फिर वेट जो भी बोलना चाहो, तो जो मास जो होगा सॉल्यूशन का वो ऑलवेज इक्वल होगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों के मास को मिलाओगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिला के हमेशा सॉल्यूशन का मास आएगा। मतलब मान लो 20 ग्राम शुगर है, मान लो 200 ग्राम वाटर, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा, 220 ग्राम। ठीक है, अब वॉल्यूम के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वॉल्यूम अगर दोनों लिक्विड सोल्यूशन है, मतलब मैं लिखवा लेना पर ध्यान रखना, अगर दोनों लिक्विड सोल्यूशन है, मतलब जैसे मान लो कि पानी और मान लो कि आपका मिल्क, अगर दोनों लिक्विड है मान लो, मतलब कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, तब उस कंडीशन में वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, और अगर दोनों लिक्विड नहीं है तो वॉल्यूम ऐड नहीं होगा। तो वॉल्यूम आप तभी ऐड कर पाओगे जब दोनों लिक्विड होगा। अरे लिक्विड भी होता है ना, जैसे मान लो कि आपका एल्कोहल मान लो, अरे जैसे मान लो कि एल्कोहल है मान लो, अरे वही पीने वाला मान लो कि शराब दारू जो भी, तो मान लो एल्कोहल है तो उसमें आपने पानी मिलाया, तो एल्कोहल के वॉल्यूम में वाटर का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो दोनों लिक्विड है तो वॉल्यूम क्या होगा, ऐड हो जाएगा। पर अब वही कि अगर आप लिक्विड लोगे दोनों तब जाके वॉल्यूम ऐड होगा। पर अगर मान लो आपके पास कोई मान लो सॉल्ट है जैसे सॉलिड है और कोई लिक्विड है तो वॉल्यूम ऐड नहीं हो सकता।
तो इसलिए वॉल्यूम तभी ऐड होगा जब दोनों लिक्विड होगा, लाइक एल्कोहल इन वाटर, लाइक मिल्क इन वाटर, तब हो सकता है, अदरवाइज आपका वॉल्यूम ऐड नहीं होगा, सिर्फ क्या ऐड होगा, मास। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे फर्स्ट हम लिखते हैं, तो पहले टर्म लिखो मोलैरिटी। तो इसको समझते हैं कि मोलैरिटी क्या होता क्या है, मतलब कैसे डिफाइन करते हैं। इवन आजकल ये जो कंसंट्रेशन जो टर्म है आजकल रियल लाइफ में बहुत यूज होने लगा हो गया। जब से कोरोना वायरस आया है तब से बोलते हैं ना कि हम लोगों को जो सैनिटाइजर चाहिए उसमें 70% अल्कोहल चाहिए, आता नहीं है। तो ये जो 70% है, कई बार आप पढ़ोगे सैनिटाइजर में लिखा रहता है 72%, 60%, कहीं कहीं लिखा रहता है इसमें 60% बाई मास है, 80% बाई वॉल्यूम में, पढ़ना बहुत चीज़ें लिखी रहती है। तो ये सारे टर्म क्या है, यही सारे टर्म कंसंट्रेशन है। बोलते ना वैसे स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि हमें अल्कोहल चाहिए नियरली 70% और मोर, तो मतलब कि उसमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो 70% या उससे ज़्यादा चाहिए। तो आजकल बहुत ढेर सारे टर्म क्या है, नए नए टर्म आपका मतलब रियल लाइफ में यूज़ हो रहा है, स्पेशली कंसंट्रेशन टर्म। तो पहले मोलैरिटी सीखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और परसेंटेज को भी आगे कवर करेंगे। मोलैरिटी का यूज़ स्पेशली आपने वो सुना होगा ना पीएच, अरे पीएच ऑफ वाटर 7 होता है, न्यूट्रल 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेस। तो क्या होता है पीएच, वो तो आगे, पर उसमें भी इसी का यूज़ पड़ेगा। तो वही कंसंट्रेशन, वही कि 7 से कम वाले को कैसे एसिड बोल देते, 7 से ज़्यादा वाले कैसे बेस बोल देते, सब आपको आगे आएगा। तो उसमें इसका ही यूज़ पड़ता है मोलैरिटी का। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज mass of solute dissolved in 1 liter solution। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जितना सोल्यूट का मास, मास नहीं, मोल, ठीक है, एक्चुअल में उसको फिर से थोड़ा चेंज कर लो। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, मास को काट के मोल करो, मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जितना सोल्यूट का मोल होता है, जितना सोल्यूट का मोल होता है वही होता है मोलैरिटी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो फिर मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है, मोल किसका लेना है, सोल्यूट का, और नीचे क्या लेना है, वॉल्यूम, और किसका, सोल्यूशन का इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन आपका सोल्यूशन, और कितना है, 1 लीटर में। तो इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही होता है मोलैरिटी। ठीक है, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो। अब हम लोग और भी टर्म डिफाइन करेंगे आगे। तो ये मोलैरिटी का पहला फॉर्मूला, मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन आपका सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसको लीटर में ही लेना है। ठीक है, इसकी अगर आप यूनिट की बात करो तो देखो इसको यूनिट क्या होगा, ऊपर है मोल और नीचे लीटर, तो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। या इसको हम लोग कई बार सीधा सीधा कैपिटल एम से भी लिखते हैं, मतलब कैपिटल एम पे लिखा जाता है या फिर मोल पर लीटर। ठीक है, ये मोलैरिटी का आपका यूनिट होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको समझने के लिए 1-2 चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखो 20 ग्राम NaOH is dissolved in 200 ml solution. Find मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। फाइंड एम, कैपिटल एम का मतलब वही है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं, फाइंड एम मतलब वही फाइंड मोलैरिटी। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होगा कि एक्चुअल में इसमें सबसे पहले NaOH। तो देखो मास से काम नहीं चलेगा, हमको सोल्यूट का क्या चाहिए होता है, मोल। आराम से मोल निकालो। तो देखो क्या होगा, NaOH का मोल, तो क्या होगा, मोल ऑफ NaOH, तो वो क्या होगा 20/40, सो हाफ मोल। ठीक है, तो NaOH हमारे पास कितना आ गया, हाफ मोल आ गया। ठीक है, अब देखो ये मोल आया, अब जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है उसको लीटर में ही लेना है। ठीक है, तो देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो ये 200 ml है, लीटर में क्या होगा 0.2 लीटर। अरे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं,
तो 1000 से डिवाइड कर दो, सो दिस इज हाफ, मतलब 0.2 लीटर। 1000 से डिवाइड किया तो ये मोल और ये वॉल्यूम, ठीक है। तो फिर मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल हाफ का मतलब है 0.5, अरे 0.5 है ना हाफ का मतलब, और वॉल्यूम कितना 0.2, सो दिस इज 2.5 मोल पर लीटर, ठीक है। दिस इज 2.5 मोल पर लीटर। ठीक है, इसका आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, वही सॉल्यूट का मतलब मोल निकालोगे, उसको सॉल्व करोगे। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चंस जब भी मैं मिले तो पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना और फिर अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करना, ठीक है। नीचे क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 60 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 500 ml solution, is dissolved in 500 ml solution, find the molarity of solution, ठीक है। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, ठीक है। अब इसको देखो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। मोल निकालो किसका, सॉल्यूट का। ग्लूकोज इज सॉल्यूट, तो जो कम होता है वही होता है आपके पास, दिस इज 1/3 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कितना होगा 500 ml है, तो 1000 से डिवाइड, सो दिस इज 0.5 लीटर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मोलरिटी क्या होगा, अरे मोल बाई वॉल्यूम, सो दिस इज 1.5, ठीक है। ये जिसको करना चाहो तो दिस इज 0.66 वही मोल पर लीटर, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखो इसमें 117 ग्राम NaCl, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास, अरे NaCl नमक, घर का जो नमक है वो, तो 1 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम water. Find molarity of solution. Find molarity of solution if density of solution is 1.5 gram per ml. If density of solution is 1.5 gram per ml, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5, ठीक है। आप लिखना चाहो लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl इज 58.5, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे। सबसे पहले 117 ग्राम NaCl मतलब नमक को मिलाया है पानी में, वाटर का मास कितना लिया है 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसमें जो मास होगा एक्चुअल में किसका, सोल्यूशन का, तो देखो सोल्यूशन का मास क्या होगा, नमक सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, तो सोल्यूशन का मास दोनों को मिला के आएगा, सोल्यूशन का मास ध्यान रखना। तो वो क्या होगा 117 प्लस 1000, तो क्या होगा 1117 ग्राम। अरे दोनों को मिला दिया, तो ये किसका मास है, सोल्यूशन का मास। अब देखो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमेशा बेसिक फॉर्मूले को ध्यान रखना। मोलरिटी क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम लेना है, सोल्यूशन। कैसे, मोलरिटी इज मोल बाय वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम लेना है, हमें वॉल्यूम लेना होता है किसका, आपका वही मतलब सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, तो देखो ये सोल्यूशन का मास आएगा कैसे, सॉल्यूट के मास को सॉल्वेंट के मास में ऐड कर दिया तो सोल्यूशन का मास आ गया, ठीक है। ये सोल्यूशन का डेंसिटी है, तो सोल्यूशन का मास आ गया है, सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो याद करो डेंसिटी पहले लिखवाए। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो ये पता ही होगा डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमको पता होता है। तो देखो क्या होगा, डेंसिटी कितना गिवन है 1.5, अरे दिया हुआ है। मास कितना गिवन है
1117 ग्राम। और वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ये 1117 अपॉन 1.5 ये ml में आएगा, ये ध्यान रखना है। ml में क्यों आएगा? क्योंकि देखो डेंसिटी जो है ये ग्राम पर ml है, ठीक है, और मास भी ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, पर ml में आ जाएगा। पर हमको ये पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम किस में होना चाहिए? वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। सो दिस इज 1117 अपॉन 1500, ठीक है, ये लीटर में आएगा। 1000 से डिवाइड करो तो 1.5 की जगह वो क्या आ जाएगा? 1500 लीटर, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, हमको क्या चाहिए? मोलैरिटी। मोलैरिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए होता है, तो क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होगा? 117, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है 58.5, तो कितना मोल है? 2। सो मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी होगा वही मोल ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला याद रखना आपको, और नीचे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, लीटर में ही लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो है, तो 1117 अपॉन 1500 ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज 3000 अपॉन 1117 एंड यूनिट विल बी मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम आपको पता ही होगा ये, और साथ में ये भी ध्यान रखना है मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। पहले तो नीचे लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो इसमें। तो क्वेश्चन लिखो, सोच के पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना। लास्ट वाला लेक्चर मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, तो लिखो 30 ग्राम ग्लूकोज, 30 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम water, is dissolved in 200 gram water. Find the molarity of solution. Find the molarity of solution if density of solution is 1.2 gram per ml. Find the molarity of solution if density of solution is 1.2 gram per ml. ठीक है, हमको मोलैरिटी निकालना है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के मैंने 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। और फिर से भाई ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का मास क्या होगा? सॉल्यूशन का मास होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मास को मिला के, ठीक है। तो वही करते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं। सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट का मास मिला के सॉल्यूशन का मास, ठीक है। सॉल्यूशन का मास आ गया, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का? मास अपॉन डेंसिटी, अरे मास डेंसिटी नीचे, दिस विल बी इन ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। सो दिस विल बी 230 अपॉन 1200, एक जीरो को मैं कट कर देता हूँ। सो दिस विल बी 120, ठीक है। तो ये होगा लीटर में, ठीक है, ये आ गया। अब ये तो वॉल्यूम आया, अब हमको क्या चाहिए होता है आपके पास? मोल, किसके? सॉल्यूट के। तो 30/180, सो दिस इज 1/6, ठीक है। अब चलो फटाफट कर लेते हैं। मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, अरे यही, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या होगा? 23 अपॉन 120, ये ऊपर चला जाएगा तो पता होगा 120, 6 × 23, सो ये कट जाएगा, 10 विल बी 20। सो ये कितना आ रहा है? 20/23 मोल पर लीटर, ठीक, ये इसका आंसर है। सो मोलैरिटी इज 20/23। इसके आगे आप कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो। इसके आगे कैलकुलेशन भाई पॉइंट में लिखना है कि नहीं लिखना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा एग्जाम में ऑप्शन कैसा दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 20/23, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो आगे और भी कंसंट्रेशन टर्म आएंगे, अभी नहीं बढ़े पर बता रहे आगे और भी कंसंट्रेशन टर्म आएंगे। तो एक बात याद रखना, देखो मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो होता क्या है, आप जब भी कोई चीज को हीट करते हो या फिर कूल करते हो तो जो वॉल्यूम होता है वो चेंज होता है। मतलब हर चीज इस दुनिया में, हर चीज एक्सपैंड या कंप्रेस होता है टेम्परेचर को चेंज करने पे, हर चीज। इवन अगर आप समझ लो, अगर आप वाटर को अगर आप आइस में कन्वर्ट करते हो मतलब ठंडा करने पे, तो आइस का वॉल्यूम पता होता है अलग होता है, वाटर का वॉल्यूम अलग होता है। अरे आइस की डेंसिटी अलग होती है ना, पानी में आइस फ्लोट करता है। अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा किसका डेंसिटी ज़्यादा किसका डेंसिटी कम, पर ये आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी चेंज होती है। देखो टेम्परेचर को बदलने से मास नहीं बदलता, टेम्परेचर को हीट किया तो मास तो कंजर्व होता है। आपको हमेशा बताया गया है मास कंजर्व होता है, कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा वॉल्यूम कंजर्व होता है, कभी कभी होता ही नहीं, एक्चुअल में कहाँ से बोल देंगे। तो मास ध्यान रखना कंजर्व होता है। तो आप जब हीट करते हो कूल करते हो मास नहीं बदलता है पर वॉल्यूम बदलता है। तो अगर वॉल्यूम बदलेगा तो मोलरिटी बदलेगा, ठीक है। तो आप इसमें नीचे लिखो व्हेन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस सो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, ठीक है। इसमें नीचे लिखो जनरली वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, मतलब जनरली जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम देखो नीचे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, कम। तो मोलरिटी, अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरिटी, अरे वॉल्यूम नीचे है तो ये ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक कम, ठीक है। और टेम्परेचर अगर कम किया तो वॉल्यूम कम होता है और फिर मोलरिटी बढ़ता है, ठीक है। एक्चुअल में जो मतलब वही टेम्परेचर बढ़ा है मोलरिटी कम और टेम्परेचर कम तो मोलरिटी ज़्यादा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो और भी कंसंट्रेशन टर्म आएंगे तो याद रखना है जिस भी कंसंट्रेशन में वॉल्यूम होगा, मतलब जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम होगा वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसमें नीचे लिखो इफ वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन टर्म देन दैट कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आगे और भी करेंगे तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जहां पे वॉल्यूम लिखा होगा तो वो कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो मोलरिटी का चलो सिंपल हो गया। अब हम लोग मोलरिटी पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, मतलब कुछ अच्छा हम लोग एक टॉपिक समझते हैं। तो एक हेडिंग लिखते हैं मिक्सिंग, कि भाई मिक्सिंग क्या होता है। मिक्सिंग क्या होता है, रियल लाइफ में आपने बहुत बार मिक्सिंग किया होगा। जैसे मान लो कि सपोज करो कि एक सोल्यूशन, आप पहले आराम से इसको पहले सोच लो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो घर पे करके भी देख लेना, ठीक है। एक गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाओ, अच्छे से डिजोल्व करो, ठीक है। एक सेकेंड ग्लास वाटर में 3 चम्मच चीनी लेना और अच्छे से घोलना, पूरा घुल जाए, ठीक है। जिसमें पहले वाले में जिसमें 1 चम्मच चीनी मिलाया था उसको टेस्ट करना, उसमें शुगर का कोई ना कोई टेस्ट आएगा। फिर दूसरे ग्लास वाले वाटर में जहाँ पे 3 चम्मच चीनी लिया था उसको भी टेस्ट करना, तो आपको फील होगा जहाँ पे कम शुगर था उसमें शुगर का टेस्ट कम आएगा, मतलब उसकी मोलरिटी कम है। अरे सॉल्यूट कम है ना, शुगर मतलब सॉल्यूट, तो उसकी मोलरिटी कम है। जिसमें 3 शुगर मतलब हमने शुगर मिलाया, मतलब जिसमें सेकंड वाले में जहाँ पे 3 स्पून मतलब 3 स्पून हमने शुगर मिलाया उसको टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे शुगर का टेस्ट ज़्यादा आएगा। इसमें शुगर का टेस्ट कम, इसमें शुगर का टेस्ट ज़्यादा। फिर क्या करना, वही 1 गिलास वाले का शुगर और 3 ग्लास वाले का शुगर, एक बड़ा सा बीकर लेना, मतलब बड़ा सा कंटेनर बीकर लेना, उसमें दोनों को मिला देना, ठीक है। और फिर उसको टेस्ट करना। अभी देखो लाइव क्लास होता तो मैं पूछ लेता कि आपको क्या फील हो रहा है, तो मतलब अभी तो मैं पूछ नहीं सकता तो क्योंकि अभी वन वे कम्युनिकेशन है। तो अब जब उसको मिलाओगे घर पे मिला के देखना, फिर जब शुगर को टेस्ट करना, वो जो मतलब 1 गिलास मतलब 1 स्पून वाला जो शुगर था मतलब सॉल्यूशन था वो, और 3 स्पून वाला जो शुगर सॉल्यूशन था वो, आप जब उसको मिला के जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो उसमें जो मतलब दोनों को मिला दिया उसको जब टेस्ट करोगे तो उसमें जो शुगर का जो टेस्ट होगा दोनों के बीच में आएगा। करके देखना वो,
शुगर का टेस्ट ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि आपने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया, मिक्स किया तो मतलब एवरेज आ गया, तो उसका टेस्ट बीच में, अगर एवरेज तो पता होगा, मान लो अगर एक आदमी का मास मान लो अगर 40 kg है और एक आदमी का मास अगर 50 kg, तो एवरेज मास 45 kg, तो एवरेज, तो एक में शुगर कम था एक में शुगर ज़्यादा था, जब मिला दोगे तो वैल्यू एवरेज हो जाएगी और एवरेज वैल्यू दोनों के बीच में आएगी वो, ठीक है। तो याद रखना है कि मोलैरिटी क्या होगा, ऐड मतलब मोलैरिटी ऐड नहीं होता, तो वही हमको निकालना है कि कैसे निकलेगा, ठीक है। आपको कोई डाउट है आप करके देखना। देखो मोलैरिटी क्या बताता है, मोलैरिटी बताता है किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट, अगर मोलैरिटी ज़्यादा है तो सॉल्यूट ज़्यादा है, मोलैरिटी कम तो सॉल्यूट कम, मतलब कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। अगर आपको डाउट है कि मिक्सिंग करने पे नहीं सर बीच में नहीं आएगा, तो आप घर पे करके देख लो, उसको सोल्यूशन बना के देखना आपको वैल्यू। और ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अरे एक गिलास में 1 चम्मच चीनी मिलाना, 1 गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी मिलाना, दोनों को टेस्ट करना, मिक्स करना, फिर से टेस्ट करना, उसका टेस्ट शुगर का दोनों के बीच में आएगा, आप करके देखना वो, तो वही समझते कि क्या होगा। तो याद रखना है कि मोलैरिटी हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, मोलैरिटी ऐड नहीं कर सकते, अब उसको कैसे करेंगे सॉल्व वही समझते हैं। एक पहला सॉल्यूशन लेते हैं, ये सॉल्यूशन 1 है, इसका वॉल्यूम जो है वो V, मतलब V ले लेते हैं, वॉल्यूम इसका V है, ठीक है, V1 ले लेते हैं, और इसका जो मोलैरिटी है वो M1 ले लेते हैं, वॉल्यूम V1 एंड मोलैरिटी M1, ठीक है। एक दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं, इसका वॉल्यूम V2 लेते हैं, वॉल्यूम इसका V2 है, और इसका जो मोलैरिटी है वो M2, ठीक है, वॉल्यूम V2 और इसका मोलैरिटी M2। हमने सपोज करते हैं दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब एक बड़ा बीकर में हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब दोनों को मिलाओगे तो मोलैरिटी ऐड नहीं होगा, मोलैरिटी को ऐड नहीं करना। अब कैसे करेंगे सॉल्व, देखो, तो मोल मतलब मोलैरिटी इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ, देखो मोलैरिटी इक्वल टू क्या था, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो जो मोल है वो होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मोल क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये तो ऐसे दिखा दे, तो यहाँ पे इसका मतलब कि जो मोल होगा, मोल वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ये होना चाहिए, ठीक है, और इसका जो मोल होगा तो वो क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब एक बात को देखो ध्यान रखना है, अगर इसमें 1 स्पून शुगर था और इसमें मान लो 3 स्पून शुगर है, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में 4 स्पून शुगर होगा, और शुगर थोड़ी ना गायब हो जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर ये 200 ml है और मान लो ये 200 ml है, तो ये सोल्यूशन कितना होगा, 400 ml। वॉल्यूम कहाँ से, वॉल्यूम, अरे मिला कर देखो, शुगर ऐड होगा वॉल्यूम ऐड होगा, तो वही करते, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टोटल मोल, तो यहां से मोल कितना आ रहा है, मोल मतलब वही आपका सॉल्यूट क्या आ रहा है, M1V1, यहां से मोल कितना आ रहा है, M2V2, ठीक है, वहां से मोल M1V1, यहां से मोल M2V2, मतलब टोटल मोल ऐड हो जाएगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा V1 प्लस VT, ठीक है। कभी भी कोई भी डाउट हो तो याद रखना मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला, मोलैरिटी क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला मोलैरिटी इज मोल बाय वॉल्यूम। तो टोटल मोल ये आ रहा है, टोटल वॉल्यूम ये आ रहा है, बस वही यूज कर लो। तो टोटल मोल क्या है, M1V1 प्लस M2V2, ये किसका है, M मिक्स मतलब मिक्सिंग का, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। तो याद रखना M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर आप दो सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो उसके रिजल्टिंग मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा, ठीक है। M1 M2 में हो सकता है कोई वैल्यू ज्यादा कोई वैल्यू कम, ठीक है, हो सकता है, मान लो हो सकता है M2 ज्यादा हो सकता है M1 ज्यादा, कोई वैल्यू भी ज्यादा कम हो सकती है। तो इसमें एक वैल्यू, इसमें एज्यूम करते हैं कि इफ कि M1 जो है वो M2 से कम है, मतलब M1 जो है वो M2 से कम, मतलब M1 कम है, मतलब एक वैल्यू छोटा एक वैल्यू बड़ा, ये छोटा है बड़ा, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा है। तो M मिक्स जो है मिक्सिंग वाला, ये याद रखना है कि ये छोटे वाले से हमेशा बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटा हो।
आप लोगों को शायद एवरेज निकालना आता होगा, तो एवरेज जो होता है वो मान लो अगर कोई भी नंबर जैसे 40, 45, 50, 55, तो एवरेज जो होता है वो हमेशा छोटा वाला 40 उससे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू 55 उससे छोटा। तो एवरेज हमेशा छोटे वाले से बड़ा होता है और बड़े वाले से छोटा होता है। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। एवरेज मतलब आपने वैल्यू एवरेज कर दिया, ठीक है। तो अगर दो है सोल्यूशन, अगर किसी एक की मोलैरिटी ज़्यादा एक की मोलैरिटी कम, तो एवरेज उसके बीच में आएगा। मतलब अगर आपने एक में 1 स्पून शुगर मिलाया तो एक में 3 स्पून शुगर मिलाया, तो आप जब उसको टेस्ट करोगे तो टेस्ट इन दोनों के बीच में आएगा। आप करके देख लेना ये, ठीक है। तो ये मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है ये। अभी मिक्सिंग तो चलो समझ में आ गया। हम लोग अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन में क्या होता है, सपोज करो आपने घर में चाय बनाई, अरे कभी ना कभी चाय बनाया होगा। चाय में मान लो गलती से चीनी ज़्यादा होगी, शुगर ज़्यादा हो गई, तो उसके बाद क्या करते हैं, क्या उसके बाद इसमें और चीनी मिला देते हैं? ऐसा फिर क्या करते हैं? तो अगर शुगर ज़्यादा हो गई तो कई लोग पानी मिला देते हैं, कई लोग दूध मिला देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने उसको चाय को डाइल्यूट कर दिया। तो जब शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो गया, मतलब जब वो कंसनट्रेटेड हो गया, अरे कई बार चाय में, तो आप क्या करते हो, आप उसको डाइल्यूट कर देते हो। तो वो जो डाइल्यूट जो करते हैं, तो आप क्या करते हो, कई बार सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हो। तो वो जो डाइल्यूट जो करते हैं एक्चुअल में, तो वही आपके पास कहलाता है डाइल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है डाइल्यूशन। एक्चुअल में थोड़ा सा पावर का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, तो समझ में आया क्या होता है डाइल्यूशन। तो जैसे मान लो कि कई बार आपने मान लेते कुछ हमने ड्रिंक बनाया, मान लेते शरबत बनाया ड्रिंक करने के लिए, और उसमें वाटर मान लेते कुछ शुगर मिलाया। अब सपोज को उसमें शुगर का, अरे नमक मान लो मिला, कुछ भी अमाउंट ज़्यादा होगा मान लो शुगर का, तो क्या करते हैं, और पानी मिला देते हैं, यही तो करते हैं। तो वही डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब कि अगर चीज़ें ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गए तो हम लोग उसको डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लो एक सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन है, और अगर उसमें ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया तो हम लोग उसमें क्या मिला देते हैं, पानी मतलब सॉल्वेंट। इस मिक्सिंग में क्या था, दोनों सोल्यूशन थे, इस बार सोल्यूशन में हमने पानी मिलाया, ठीक है। अब समझो, तो सोल्यूशन का मान लेते हैं जो वॉल्यूम है, ये V1 है, और इसका जो मोलैरिटी है वो सपोज करते हैं M1, ठीक है। मोलैरिटी इसका M1 ले लेते हैं। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम V1 है और मोलैरिटी M1 है, तो इसमें जो मोल होगा, अरे मोल होगा ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, यही हो जाएगा। अब समझो इसका जो वॉल्यूम है ये V2 है, ठीक है। ये सॉल्वेंट है, अच्छा मतलब पानी है ना, पानी। तो अच्छा भाई, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, तो इसमें सोल्यूट है, ये तो पानी सोल्यूट है, इसमें सोल्यूट नहीं है, तो फिर सोल्यूट का मोल कितना है, 0। अगर सोल्यूट का मोल 0, अरे सोल्यूट है ही नहीं ना, सोल्यूट नहीं है इसमें। जब सोल्यूट नहीं है, सोल्यूट का मोल 0, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मोलैरिटी जो होगा M2 वो 0। अरे जब सोल्यूट ही नहीं है तो मोलैरिटी किस बात का, अरे मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल नहीं है, सोल्यूट नहीं है, तो मोलैरिटी क्या होगा, हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब इसको मिला दोगे तो वही मिला के मैं डायग्राम में ड्रॉ करूँ, बस फॉर्मूला देखो क्या होगा, M डाइल्यूशन का। तो देखो क्या होता है, M1V1 प्लस M, अरे पहले मिक्सिंग किया तो वही सेम फॉर्मूला यूज करें, अपन V1 प्लस V2, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट है, ठीक है, पानी है, तो जब पानी मिलाओगे तो भाई पानी में तो सोल्यूट होता ही नहीं है, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, 0। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा M1V1 अपॉन V1 प्लस V2।
ये फॉर्मूला हो जाता है। इसमें है क्या क्या, इसमें लिख लो, इसमें क्या है, तो इसमें नीचे लिखो वेयर m1 इज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, अरे जो मिलाया वो उसका, वेयर m1 इज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, v1 इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और नीचे लिखो v2 इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो v2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब खुद अच्छा सोचो, अगर मान लो आपके पास एक सोल्यूशन है, चाय है, मान लो उसमें कुछ दूध मिला दिया, तो शुगर का टेस्ट कम होने लगता है ना वो, तो आप जब कोई भी चीज मिलाओगे तो चीजें डाइल्यूट होने लगती है, ठीक है। डाइल्यूट होगा मतलब कि कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब मोलैरिटी कम। तो आप खुद सोचो v1 प्लस v2 की वैल्यू बड़ी होगी, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो m डाइल्यूशन जो होगा उसकी वैल्यू m1 से कम। अरे डाइल्यूट कर दिया ना, ये पानी मिला दिया, मान लो ये दूध मिला दिया, मान लो कि घर में आप एक काम करना, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाना, उसको टेस्ट करना, ठीक है। उसमें क्या करना, फिर 1 गिलास पानी और मिला देना। जब डाइल्यूट करोगे तो उसमें फिर शुगर का टेस्ट करोगे तो कम आएगा। तो डाइल्यूट करने में हमेशा मोलैरिटी डिक्रीज करती, भाई आपने डाइल्यूट कर दिया तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिक्सिंग एंड आपके पास डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस पर चलो हम लोग 1-2 बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। तो नीचे क्वेश्चन लिखो, तो मैं क्वेश्चन को ऐसा लिख रहा हूँ लैंग्वेज के फॉर्म में, आप इसी को लिख लो ऐसे 200 ml 3m का मतलब है 3 मोलरिटी, ठीक है। m या इसको बोलते हैं कभी मोलर, अरे मोलरिटी का ITY हटा दो, 3 मोलर या 3m, इसको ऐसे पढ़ा जाता है 200 ml 3 मोलर या 3 मोलरिटी, ठीक है। तो 3 मोलर NaCl सोल्यूशन, इसको मिक्स कर रहे हैं हम लोग 300 ml 2m NaCl सोल्यूशन के साथ, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड m मिक्स, मतलब कि मोलरिटी बताना रिजल्टेंट सोल्यूशन को, ये मोलरिटी। तो कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूले से कर लो, m मिक्स m1v1 प्लस m2v2 अपन v1 प्लस v2, ठीक है। तो पहले वाले की मोलरिटी 3, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ऊपर और नीचे वॉल्यूम दोनों है, तो यूनिट वैसे बाहर आके कट जाएगा। अब आप लोग वैसे लीटर के टर्म में करोगे तो ज़्यादा, मतलब देखो ऐसा है कि मोलरिटी में वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो आपको हैबिट लीटर के टर्म में रहेगा तो अच्छा है। मतलब मुझको तो पता होता है, मतलब देखो वैसे लीटर में कन्वर्ट करके करोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी, पर बहुत बार क्या होता है यूनिट को चेंज नहीं किया तब भी आंसर राइट आएगा, ऐसा होगा। तो मुझको तो पता है कि कहाँ पे यूनिट चेंज नहीं करने से आंसर, मतलब यूनिट चेंज करो ना करो आंसर सेम आएगा, तो मुझको पता है एक्चुअल में सब बातें। तो इसलिए मैं तो कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, पर आपको नहीं पता है होगा, तो इसलिए सेफ साइड क्या है, वॉल्यूम को हर जगह लीटर में लेना। तो आप ml को लीटर में लेना, ml को लीटर में लेना, सॉल्व करना, अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना, सेम आएगा। तो मुझे तो पता है कि कब ml में लो कब लीटर में लो आंसर सेम आएगा, पर अगर आप सेफ साइड आना चाहते हो तो हर जगह वॉल्यूम को लीटर में ही लेकर सॉल्व करना, तो वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेना, ठीक है। तो वैसे आंसर यहाँ पे सेम आएगा, पर काफी जगह पे गलत भी आ सकते हैं, इसलिए सेफ साइड रहना और वॉल्यूम को हमेशा जब भी मोलरिटी होगा वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेकर सॉल्व करना, ठीक है। तो ये कितना होगा 200, इसका मोलरिटी देखो 2 है, इसका वॉल्यूम है 300, और दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा 500, तो ये कितना होगा 600 प्लस 600 अपॉन 500, तो 1200 अपॉन 500, सो दिस इज 2.4 m, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये m मिक्सिंग का आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। एक इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, VML water is added in 500 ml 3m HCl solution.
तो क्या बोला, VmL वाटर इज एडेड इन 500 ml 3m HCl सोल्यूशन, मतलब 500 ml है HCl सोल्यूशन है। इफ मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज 0.5, उसका मोलरिटी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, V की वैल्यू बताना है। तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं, M डाइल्यूशन वाला, M1V1 डाइल्यूट किया ना, पानी मिला रहा है तो डाइल्यूट है, अपॉन V1 प्लस V2। रिजल्टिंग मतलब फाइनल वाले की मोलरिटी 0.5, ठीक है, और मोलरिटी कितना दिया था इसका 3 और वॉल्यूम 500 ml। अरे यही तो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन ये 500 ml था, और V1 मतलब 500 और V2 मतलब VmL, भाई ml में ही निकालना है तो ये V कर लेते हैं, तो कितना होगा इधर मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे भी ले चलेंगे, और साथ में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे मोलालिटी के बारे में।